अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। अल्लाह का शुक्र मैं भी ठीक हूँ। आज मैं आपके लिए टॉपिक लेके आई हूँ, अल्लाह से मोहब्बत कैसे की जाए। अल्लाह की मोहब्बत के कौन कौन से स्टेज हैं। तो अल्लाह की मोहब्बत के 6 स्टेज हैं। पहला स्टेज लगाओ, जो हम सबको है अल्लाह से, कि अल्लाह से लगाओ है, उसने हमें पैदा किया, उसने हमें बेशुमार नेमतें दी, लगाओ तो सबको है अल्लाह से। उसके आगे आता है शौक़। जब हमें लगाव होता है ना, तो शौक़ खुद ब खुद पैदा हो जाता है कि हम जान जाएं कि उसकी रहमत किस कदर वसी है। इसी तरह हम महबूब को ले लें। जब हमें मोहब्बत होती है ना, तो महबूब को जानने के तजस्सुस भी होता है। इसी तरह हमें अल्लाह को जानने का तजस्सुस करना चाहिए, उसे अपना महबूब बना लेना चाहिए कि बस हमें उसी से मोहब्बत करनी है, उसी के अहकाम मानने हैं, बस हमें उसी की सर्चिंग में लग जाना चाहिए कि उसकी सफ़ात कौन कौन सी हैं, क्या क्या सफ़ात बयान की हैं कुरान पाक में अल्लाह ताला की। उससे नेक्स्ट स्टेज आता है जुनून। जब हमें उसके बारे में इल्म हो जाता है ना, फिर हमें जुनून आ जाता है कि हम अपने महबूब को राज़ी कर लें। फिर उसके बिल्कुल इसी तरह अल्लाह को इम्प्रेस करना है, अल्लाह को राज़ी करना है, उसके अहकाम पे अमल करना है। जो अल्लाह ने काम कह दिए उस पर आंखें बंद करके भरोसा कर लो। यकीन करना है कि अल्लाह हमारे लिए बेहतरीन करेगा। तवक्कल करना है, सब्र करना है, शुक्र करना है। ये जुनून है कि बस अल्लाह के सिवा हमें किसी की कोई बात नहीं माननी, अल्लाह की इबादत करनी है, उससे इम्प्रेस करना है। फिर आता है मोहब्बत। जब अल्लाह की मोहब्बत दिल में दाखिल हो जाती है ना, तो किसी की मोहब्बत की गुंजाइश नहीं रहती। उस्तादा कहती हैं अल्लाह की मोहब्बत पाने के लिए ना दिल का साफ़ होना चाहिए, दिल पाक होना चाहिए, ये गंदे ख्यालात से साफ़ सुथरा होना चाहिए। अगर दिल में ना मोहब्बत एक ही रह सकती है, अल्लाह की। अगर आप दुनियादारी की मोहब्बत रखेंगे ना, तो अल्लाह की मोहब्बत नहीं रह सकती। वो वहदहु ला शरीक है कि आप तो शिर्क कर रहे हैं। फिर दिल में किसी और की मोहब्बत रख के एक साथ दिल में 2 मोहब्बतें नहीं रह सकती, या दुनिया की या अल्लाह की। अल्लाह की मोहब्बत पाने के लिए ना हमें दुनिया से डिस्कनेक्ट होना पड़ता है, फिर अल्लाह से कनेक्ट हुआ जाता है, अल्लाह से मोहब्बत की जाती है। फिर आता है इश्क। इश्क को तो आप जानते ही होंगे, ये बड़े बड़ों को रुला देता है, बड़े बड़ों के सब्र को डगमगा देता है। तो हमें इश्क पे अंबिया सहाबा कराम पहुँचे थे। बस फिर अल्लाह से हमें भी ऐसा इश्क करना है, अल्लाह के बारे में जानना है। बस अल्लाह का जो हुक्म आ गया उस पर आंखें बंद करके भरोसा कर लेना है। उसके बाद सबसे आखिरी स्टेज आता है उल्मियत। वो इबादत का जो पूरी रात अल्लाह की इबादत करनी, हर टाइम अल्लाह को याद रखना। फिर बस दुनियादारी की कोई परवाह नहीं रहती। अल्लाह की मोहब्बत होती है, बस अल्लाह से मोहब्बत कर लें, हमें किसी चीज़ की परवाह नहीं। फिर दुनियादारी हर चीज़ बहुत पीछे रह जाती है। फिर इंसान एक कहते हैं ना, वो लाशऊरी कैफियत में चला जाता है कि बस अल्लाह अल्लाह अल्लाह, इसके सिवा हमें कुछ नहीं सूझता। तो अल्लाह ताला हमें तौफीक दे कि हम अल्लाह ताला के अहकाम की पैरवी कर सकें, अल्लाह से मोहब्बत कर सकें, अल्लाह से मोहब्बत बढ़ा सकें। अल्लाह से मोहब्बत जब बढ़ जाएगी ना, तो आपको दुनिया की किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अल्लाह ताला हमें साबित कदम रखे। और अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा, और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप जो मैं आपको बता रही हूँ आप उस पर अमल कर रहे हैं कि नहीं। खुदा हाफिज़।